ब्रह्मचर्य में जीवन परम पुरुषार्थ में जीवन होता है। ब्रह्मचर्य ही ब्रह्म की प्राप्ति का मुख्य हेतु होता है। ये मुख्य हेतु होता है। मान लो जिसके त्यागने में इतना सुख, उसको रोकने में कितना सुख होगा। मान लो ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए 1 घंटा व्यायाम की जरूरत है। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं। नुक्सा है कम कर बालान से शक्ति बढ़े फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा पाए। कम से कम 1500 दंड बैठक मारियो, फिर 2, 4, 6 घंटे पद्मासन सिद्धासन में नस नाड़ी एकदम शुद्ध, तब वो ब्रह्मचर्य लगना चाहिए कि ब्रह्मचारी जा। स्वयं कोई भ्रम है तो एक बार बॉडी देखो, जो इसने कभी मांस नहीं खाया, अंडा ने, क्योंकि संतों का आश्रित कोई ऐसा काम थोड़ी करेगा। तो जो हाँ, और पूरा बल पूरा, और जैसे लोग कहते हैं ये नहीं बनेंगे, तो ये भी दिखा दिया करो कि कैसे ये हाँ। तो देखो इससे क्या है, इससे हमारी समाज को जो हम चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि आप मांस मत खाओ, मछली मत खाओ, तो कहते हैं हम बलहीन हो जाएंगे। तो इससे प्रमाण मिलेगा कि संयम और साधना से कैसा बल आता है। आप मांस खाने से आप मोटे हो सकते हो, चर्बी बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप ब्रह्मचर्य से हो, अध्यात्म में चलते हो, पवित्र आचरण करते हो, तो आप अपने से डबल वजन वाले को पटक सकते हो। तो आज क्या है, ना हम निगमा अनुशासन में हैं, ना गुरु अनुशासन में हैं, तो मन हमारा मनमानी आचरण करता और भ्रष्ट होते चले जाते हैं। बहुत विचित्र संसार, बहुत। अभी तो क्या है, कुछ दिन बाद और देखना। आज ही आप सत्संग में सुन रहे थे कि अभी वो समय नहीं आया जो कलयुग का समय है, अभी अन्य युगों से अच्छा है। आगे जो इसका स्वरूप आएगा वो और विचित्र है। मनमानी आचरण, केवल मनमानी आचरण, हरि गुरु की कोई महत्ता नहीं, कोई। आप प्रयास कीजिए, सफलता उसके हाथ में। वो क्या बनाना चाहता है, आपको क्या करना चाहता है, मालिक जाने ना। दिन है तो रात आएगी, रात है तो निश्चित दिन आएगा। आज असफलता है तो निश्चित कल सफलता होगी। आज सफल हो तो कल असफल होने के लिए तैयार रहो। ब्रह्मचर्य के पहले हमें बैठना है, कुछ बातें डिलीट करनी है, कुछ बातें पुनः स्थापित करनी है। बैठकर हमें अपनी दिनचर्या पर दृष्टि डालनी है। आज गलती क्या हुई, कि प्रारंभ में ही गुरुदेव भगवान संन्यास मार्ग में जिन्होंने हमें नैष्ठिक ब्रह्मचर्य का उपदेश किया था, उन्होंने ये बात डाल दी थी कि आपकी दिनचर्या कैसी हुई आपको रोज जांचना है। उनमें से जो गलती हुई वो अपने दिमाग में बैठाना है। जो बातें आपके साधन के विरुद्ध है उनको नष्ट करना है। उनका नष्ट करना मतलब उनको स्वीकार ना करना होता है। जो गलती हुई आगे से ना हो, क्यों हुई ऐसा समझो। माता पिता भले कड़वा बोले, लेकिन जितना वो प्यार करते हैं ना हृदय से, दूसरा नहीं करेगा। चाहे जितना दुख हो, जब माँ ऐसे हृदय से लगा लेती ना, तो एक असीम आनंद मिलता है। देखो, माता पिता सबसे बड़े परमात्मा है हमारे, वो गुरु है। सबको मानना चाहिए। वयोवृद्ध माता पिता का व्यवहार नहीं देखना चाहिए। वो चाहे गाली दें, कड़वा व्यवहार करें, पर आपको है कि जब तक उनका शरीर रहे, उनकी दासता से युक्त रहोगे तो जीवन सुखी। हम वो ऐसे भी कहते हैं, हर परिस्थिति में जब तक जिसका जिससे काम निकलता है तब तक वो यार है, मित्र है, प्यार है, सब है। और जिस दिन काम लायक नहीं रहा तो न यार, न प्यार, न मित्र, न कोई संबंध नहीं। ये संसार बड़ा झूठा खेल वाला है। यहाँ स्वार्थ का सब प्रेम है, स्वार्थ हटा तो फिर कोई प्रेम नहीं करता। किसी भी स्थिति में भगवत विस्मरण ना हो, ये मुझे अभ्यास करना है। हम प्रसाद पाए तो एक एक कवल ध्यान पूर्वक पाए, जल्दी नहीं। पानी भी पिए तो एक एक घूंट जिसमें नाम मिला हुआ जा रहा है। हम वार्ता भी करें तो नाम का चिंतन करते हुए करें, एकदम फ्री वार्ता ना करें, जो आया उससे एकदम फ्लो में बोलते चले जा रहे हैं। हम बहुत सावधान होकर दृष्टि बचाएं, श्रवणेंद्रिय बचाएं, हमारा नाम स्मरण न छूटे। हम दौड़ भी लगावें, नाम, व्यायाम करें, प्राणायाम करें, गृहस्थी के कार्य करें, जो भी दिनचर्या हो, नाम न छूटे, ऐसा अभ्यास करें। हाँ, ये जरूर कि नाम जप करते हुए किसी दूसरे को हल्का मत समझो, किसी को नीच मत समझो, अपने को अभिमान में मत लाओ। अच्छा आदमी भी देखो, गंदा आदमी, बंद हो जाएगा भजन, क्योंकि सब में भगवान बैठे हुए हैं। नाटक मंच पर वही बहुत रोल कर रहे हैं। अब ये ना समझ पाओ तो इतना तो समझ लो कि सब में भगवान है, हमको सबसे नीचे बनकर रहना है। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है कि ब्रह्म ज्ञान, भगवत प्रेम, ये बहुत ऊंचाई पे रखा हुआ है।
ये ऐसे नहीं है कि आप ऐसे तोड़ो खा लो, बहुत ऊंचाई पे है। उसके लिए आपको चरित्र पवित्र रखना पड़ेगा। नाम जप करना होगा, दूसरों का उपकार करना हो। ये देह मिली है, दूसरों का माता पिता परिवार ये तो अपने है ही है। गली चलते अगर किसी पशु पक्षी की भी सेवा करनी पड़े तो हम उसके लिए भी राजी रहे, तब जाकर हमारा हृदय पवित्र होगा। फिर हमको भगवान गुरुदेव की कृपा एक मतलब दिव्यता आने लगेगी। अपने लोग गंदे आचरणों में, गंदे दृश्यों में, गंदे चिंतन में, गंदे आहार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो एक पशुता सी आती चली जा रही, राक्षसी बुद्धि आती चली जा रही। नौजवान जन है कैसे कैसे आचरणों में अपने को इंजेक्शन आदि नशे में करना, माताओं बहनों की तरफ कितना राक्षसी भाव रखना। देखो घटनाएं होती रहती ना, सुनते मतलब राक्षस है ना, राक्षस पूरा राक्षस है, मार ऐसे मारा ऐसे मारा ऐसे और अपनी वासना की, तो राक्षस है कि नहीं। आज हमारे समाज में आचरण की महत्ता कम होती चली जा रही, नहीं होती चली जा रही। संयम, पवित्रता, आचरण इनका बहुत बहुत ह्रास हो रहा है। आप शरीर पवित्र रख के देखो, 1 महीना झूठा मुंह मत रखना, शरीर पवित्र रखो और ब्रह्मचर्य रह के देखो, 1 महीने में आपको ऐसा लगेगा आप देवता हैं। तो भैया 11 वर्ष की अवस्था से घर से निकले थे भगवत कृपा से, और अभी आप जो अवस्था देख रहे हैं कुछ दिन की है। ये जो आप देख रहे हैं भीड़ और भड़ाके सब माया का जो लीला विलास है भगवान का, कुछ दिन देख रहे हैं, पूरा जीवन हो गया जलते हुए। और इस जलन में जो आनंद मिला हम तुम्हें कैसे बताएं, उसी आनंद को आप श्रवण कर रहे हो। ऐसा ना समझे कि ये हम केवल बोल ही रहे हैं, इसको सहा नहीं गया पूरी जीवन। अगर हमारा जीवन प्रभु के लिए है तो प्रभु सिर्फ मेरे हैं ऐसा अनुभव होता है, सिर्फ मेरे प्रीतम, मेरे स्वामी। और कितना दुलार करते हम तुम्हें कैसे बतावें, वाणी की सामर्थ्य नहीं कि दुलार कैसे उनका दुलार होता है। एक रस स्थिति पाने के लिए आप नित्य अभ्यास भजन का जो कर रहे हैं उसमें अंतराय क्यों आ गया, निरंतरता क्यों नहीं रही, नाम कैसे छूट गया, रूप का ध्यान कैसे छूट गया, ये काम का स्मरण कैसे आ गया, ये क्रोध क्यों आया, ये द्वेष की प्रवृत्ति क्यों आई, निंदा क्यों सुनाई दी। ये अपने को देखना है, आप उपासक हैं। एक एक सेकंड का हिसाब होगा, ध्यान रखना। चाहे शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो या शास्त्र अनुकूल आचरण करोगे तो, ऐसा ना समझो कि कोई देख नहीं रहा। हमारा दयालु प्रीतम तुम्हारे हृदय में बैठे तुम्हारी जलन को देख रहा है। तुम उसके लिए जल रहे हो, तुम उसके लिए सब सह रहे हो, सबका उपहास सह रहे हो, सबकी निंदा सह रहे हो और नाना प्रकार के सांसारिक आकर्षणों का वेग सह रहे हो। केवल मन निश्चल राखे धनी धनी जननी तेरी रे, नरसिंह मेहता जी। इंद्रियों को वश में करो, नेत्र सबसे खतरनाक, इनको बहुत सावधान रखो, बहुत बहुत। ये चंचलता, नेत्रों की चंचलता। भगवत चर्चा हो रही तो हो सकता है शब्द ना सुन पाओ, लेकिन विषय चर्चा हो रही है तो आप 10-5 हाथ दूर होगे तो भी श्रवणेंद्री पकड़ लेगी क्या बातें हो रही। निंदा, स्तुति, विषय चर्चा, इंद्रियों को शासन में रखो, इंद्रियों को वश में करो, क्योंकि ये ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले महापापी काम इन्हीं के वशीभूत होकर तुम्हें नष्ट करते। मार डाल इस पापी को, मार इस काम को नष्ट कर। तस्मात् तुम इंद्रियाण्यादौ नियम भरतर्षभ। ये महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी, महाभारत सबको लड़नी पड़ेगी। अगर आपको अपने स्वराज्य सिंहासन पर बैठना है, मुक्त होना है, तो ये युद्ध स्वीकार करना पड़ेगा, ये चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। भगवान कह रहे इंद्रियों को वश में कर, ज्ञान विज्ञान का नाश करने वाले इस महापापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार। ग्रंथ मत पढ़ो, कॉपी ऐसी पुस्तिका जो ब्रह्मचर्यहीनता वाली है, ऐसे कोई दृश्य मोबाइल से मत देखो जो ब्रह्मचर्यहीनता वाले हैं। ऐसे कोई दृश्य बाहर मत देखो, पशु पक्षी आदि मैथुन करते हुए, ऐसे कभी मत देखो। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर इन 3 का संयम कर सको तो आपके ब्रह्मचर्य में बहुत लाभ मिलेगा। आप सोचते होंगे कि ब्रह्मचर्य ही जीवन कैसे हो सकता है।
देखो, कहते हैं कि यदि व्यक्ति के जीवन में ब्रह्मचर्य है तो उसका जीवन है, और यदि ब्रह्मचर्य नहीं तो जीवन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य से व्यक्ति के अंदर उत्साह, साहस, पराक्रम, जोश, फुर्ती सब आते हैं, और ब्रह्मचर्य ना से जोश है, ना फुर्ती है, ना उत्साह है, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए जीवन उसी का है जिसके अंदर जोश है, उत्साह है, साहस है, पराक्रम है, और यदि ये नहीं तो जीवन ही नहीं है। और ये सब चीजें आएंगी ब्रह्मचर्य से। बहुत पवित्र वस्तु की तरह प्रकट होते हैं, कोई अपवित्र वस्तु थोड़ी। आप देखो, जहां आलू प्रकट होती है, शकरकंद प्रकट होती है, ठीक उसी खेत में वैसे ही ये प्याज लहसुन प्रकट होते हैं। ये कोई ऐसा थोड़ी कि हत्या वाला दोष या किसी तरह गलत तरह से बनाया गया पदार्थ हो। ये तो प्राकृतिक है, पर इसका गुण घोर तमोगुण है। बस तमोगुण के कारण इसका त्याग किया गया है। इसीलिए संत महात्मा जन इसका त्याग करते, तमोगुणी आहार इसको नहीं पाते। फिर जहां और राक्षसी प्रवृत्ति के आहार विहार है, तो फिर वो आप कुछ समय तक व्यवहार करके देखिए ब्रह्मचर्य का, फिर आपको खुद पता चलेगा कि कितना आनंद प्रदान करता है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचारी को विषय भोग जहर है ऐसा मानना चाहिए। ब्रह्मचर्य रहता है, उसे शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, वचन बल, ये सब जागृत हो जाते हैं। वचन बल जो बोला वही लागू हो गया, जबरदस्ती आपको मानना पड़ेगा। और मनोबल जो संकल्प किया अंदर, वही बाहर क्रिया प्रारंभ हो गई, वही दिखाई देने लगा। देह बल, रात दिन मेहनत करो फिर भी थकान नहीं। जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो विषयों का संग करने का, विषय भोगने की इच्छा प्रकट होती। जहां विषय भोगने की इच्छा प्रकट हुई, कामराज्य हृदय में छा गया। संगात संजायते कामा, और कामना जब बढ़ी तो सब मूढ़ता छा जाती है, स्मृति नष्ट हो जाती है। हम कौन हैं, हमारा क्या कर्तव्य, हम क्या कर रहे हैं। सच्ची मानिए बहुत निकृष्ट ब्रह्मचर्य सबके लिए है, बहुत घातक है भोगों का आकर्षण। ब्रह्मचर्य के बिना पूरा का पूरा जीवन खोखला हो जाता है। मन से, वचन से और शरीर से, तीनों से ब्रह्मचर्य होता है। ये सनातन धर्म का लक्षण। सत्य, दया, तपस्या, शौच, तितिक्षा, उचित अनुचित का विचार, मन का संयम, इंद्रियों का संयम, और 9वां अहिंसा, और 10वां ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। अच्छा ब्रह्मचर्य है हर इंद्रिय का। वाणी का ब्रह्मचर्य व्यर्थ का बकवास नहीं, भगवत चिंतन, हितकर मधुकर वाणी। नेत्रेंद्रिय का ब्रह्मचर्य, सब में भगवत भाव देखना, कहीं कोई काम आदि की चेष्टा को ना देखना। श्रवणेंद्रिय का भगवत चर्चा सुनना, शास्त्र चर्चा सुनना, व्यर्थ की बातें ना सुनना। ऐसे हर इंद्रिय का ब्रह्मचर्य हो जाएगा तो ब्रह्मचर्य का मतलब ब्रह्म में ही स्थित महापुरुष। ऐसे 48 मिनट बिना हिले डुले
सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करे, आहार शुद्ध रखे, तो ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वरेता होता है। जो ब्रह्मचारी है उसका ऊर्ध्वगामी वीर हो जाता है, फिर वो अधोगामी नहीं होगा। यदि अधोगामी शुरू हो गया है तो ऊर्ध्वगामी करने में बहुत कष्ट पदवी रहा जाता है, तो उसको सुविधा माया देती है ब्रह्मचर्य नष्ट करने की। ये बैठालना चाहिए। जैसे आप नियम लिए कि मैं आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा, तो आपको पक्की सुविधा एक समय आएगी कि आप आराम से भोग लीजिए, कोई निगेटिव नहीं, कोई नकारात्मक सोच भी नहीं आएगी। आप उसको स्वीकार करें, क्योंकि आपके व्रत को भंग करने के लिए माया ऐसी सुविधा देगी। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं जिनको विकार परास्त करते हैं। आप बलवान हैं। व्यायाम करना चाहिए, नाम जप करना। देखो अब देखो अपना जीवन देखना, 1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। हमारी किडनी नहीं खराब होती ना, जब हमारी किडनी पूरी पूर्णतया खराब हो गई, हमें एक संत थे जो किडनी जिनकी फेल थी, उन्होंने कहा अगर अब आप व्यायाम करते तो फट जाएगी, क्योंकि वो फूल चुकी है। उस दिन से व्यायाम बंद किया, नहीं जब से सुधी संभाला हो 45 मिनट, कई मिनट सर के बल खड़े होना, बिना किसी सपोर्ट के सर के बल खड़े होना, दंड बैठक मारना, और भी आसन व्यायाम 45 मिनट। मानो 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे, कसरत सदा सहाय। समस्त विद्याओं की सूक्ष्म रहस्य को प्रकाशित करने वाला ब्रह्मचर्य, समस्त वैभवों की सिद्धियों को प्रकाशित करने वाला ब्रह्मचर्य, समस्त सौभाग्य का उदय करने वाला ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ मंत्र है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ तपस्या है, ब्रह्मचर्य सर्वश्रेष्ठ बल है। ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ है, पद दलित है। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या, परमार्थ के पथ पर या व्यवहार के पथ पर जिधर भी तुम जाना चाहते हो, अति आवश्यक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, और ब्रह्मचर्य का नाश ही महान मृत्यु है। ब्रह्मचर्य ही स्वस्थता है, ब्रह्मचर्य का नाश ही महान रोगों का निमंत्रण है। ब्रह्मचर्य से ये भगवान की कृपा शक्ति है, जो इसका पतन करते हैं निसंदेह वो किसी योग्य नहीं रह जाते। ब्रह्मचर्य का ह्रास जीवन का नाश अर्थात मृत्यु, संपूर्णतया सत्यनाश, सर्वनाश, मृत्यु, ब्रह्मचर्य नाश। अगर ब्रह्मचर्य है तो आप जैसे अग्नि में भूमि पे चलना हो तो कैसे चलेंगे, ऐसी उसकी चाल होने लगी। इतनी तीव्रता, इतनी उज्ज्वलता, इतनी उसमें चेतना शक्ति जागृत होती है कि हर काम में उत्साह, रात दिन मेहनत करने पर भी कभी थकान नहीं। आप सब कुछ कर सकते हैं, मतलब यही सबको भूल है।
कि ये तो किसी किसी के भाग्य में लिखा होता। कुछ नहीं, तुम जो चाहो अपना भाग्य बदल सकते हो, ये मनुष्य शरीर जो चाहो कर सकते हो। भगवान को जब प्राप्त कर सकते हो तो क्या नहीं बन सकते हो। ये तो विरक्त कर सकता है, गृहस्थ कैसे कर सकता है? तो बोले गृहस्थ संबंधी जितने कार्य वो सब प्रभु को अर्पित करो, नियम से भजन का समय रखो। इतने समय ठाकुर सेवा, इतने समय पाठ, इतने समय भजन, इतने समय ड्यूटी, इतने समय अपने कार्य। समय से सब कार्य, सांसारिक कार्यों को भी समय से करो और भगवत अर्पित करो। हर समय ब्रह्मचर्य का संरक्षण कैसे हो ये तुम्हें सोचते रहना। ब्रह्मचारी हो, चाहे लड़की हो, चाहे पुरुष शरीर हो। दृष्टि भी सावधान रखो, आपकी दृष्टि ज्यादा इधर उधर नहीं होनी चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आवश्यक वस्तु है। मैं नौजवानों से फिर कहना चाहता हूँ, हिम्मत मत हार, फिर उठे, अपने गांडीव की टंकार सुना और इस वासना के युद्ध में अपने ब्रह्मचर्य की हुंकार सुना और कह दे कि अब की बार युद्ध हुआ तो आर पार होगा और वासना पर सीधा प्रहार होगा और मेरा ब्रह्मचर्य पर पूर्ण अधिकार होगा। तीन बातें उपासक को अनुभव होने लगती हैं जिसकी शरणागति पुष्ट हो गई है। भगवान मेरे समीप हैं, देखो महापुरुषों के वचन। भगवान सहस्त्रों हाथों से मुझे घेरे हुए हैं, भगवान मुझे स्वीकार कर चुके हैं। ये तीन बातें शरणागत के अंदर आ जाती हैं। देखो आपको अनुभव होता है भगवान मेरे समीप है। अगर नहीं हो रहा तो अभी आपका कोई है, इसीलिए नहीं हो रहा। इसके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है, जरा भी चूक नहीं। जैसा कह रहे हैं वैसा प्राण सूक्ष्म होने लगेंगे, मन एकाग्र होने लगेगा, शरीर शांत होने लगेगा, चंचलता रहित। पर एक बार पसीना पसीना, एक बार भीषण कष्ट प्रतिदिन, जब तक शून्यावस्था नहीं आती शरीर की, तब तक उस साधक को यही पापों को भस्म करता है। यही आसन उसको दिव्यता प्रदान कर दे, आजीवन के लिए काम रूपी वेदना से मुक्त हो जाएगा। जे ही वो ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हुआ, संकल्प ही खत्म काम का, नष्ट हो जाएगा। एक ऐसी परमानंदमय स्थिति योगी की, वही सब बिना कुछ किए ये स्वाभाविक हो जाएगा यदि नाम जब श्वास प्रश्वास से किया जाए। ध्यान रखना, एक इतना कठोर और एक इतना सहज। श्वास प्रश्वास पर ध्यान है, हर समय नाम चल रहा है, वो सब बड़े शीतल प्रकृति से जागृत कर देगा। कुंडली जागृत हो जाएगी, सुषुम्ना मार्ग संचारी संचरण होने लगेगा। नाम जप में सब सामर्थ्य विराजमान है। इसीलिए बार बार हम आप सबको महापुरुषों के वचनों से बलवान बनाना चाहते हैं। कोई भी रोग ऐसा नहीं है जिसकी सामर्थ्य कृष्ण नाम में दूर करने की, राधा नाम में। उनकी गरज हो डॉक्टर औषधियां भेजें, ना गरज हो तो आपके पास बहुत बड़ी औषधि। जब भवरोग की दवा है तो औरों की तो बात जाने को सब ठीक हो। जितने भी रोग हैं सब प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा प्रकट किए हुए हैं, भगवान के द्वारा, और सब रोगों का समन करने के लिए इनका नाम है। ये धन्वंतरी जी ने शोध किया है, आयुर्वेदाचार्य भगवान धन्वंतरी ने शोध किया कि सब औषधियों में पावर वाली सबसे औषधि कौन है, तो उन्होंने निकाला अच्युत गोविंद माधव। ये जो नाम है प्रभु के, इनमें इतनी सामर्थ्य की औषधियों में नहीं। जीवन का नाश है। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। पर सिद्धासन और पद्मासन में बैठने की वो भूल न करे जिसका ब्रह्मचर्य ठीक नहीं है। भूल न करे, नहीं शरीर पीड़ा और रोग से ग्रसित हो जाएगा। ये वायु को संशोधित करके, चर्बी को भस्म करके, शरीर को शांत करके और मन को एकाग्र करके, प्राणों को सूक्ष्म करके भगवत प्राप्ति कराने में बहुत ही सहयोगी आसन है पद्मासन और सिद्धासन। लेकिन उसके पहले ब्रह्मचर्य का नियम नहीं, तो इन आसनों पे बैठने की भूल न करे। निद्रा, तंद्रा, आलस्य, विक्षेप, संशय, ये जिसके जीवन में अधिकायत है उसका सर्वनाश निश्चित हो जाता है। साधना का नींद पर काबू पाओ, निद्रा के अधीन मत हो, ये बहुत बड़ी शत्रु है, ये भजन का नाश करने वाली है।
इसको मत ये सोचो कि अभी तो नई अवस्था है, नहीं, इसी अवस्था में इसको काबू पालो। उपासक एमिन मन तेमिन भगवान, जैसी तुम्हारी मना स्थिति वैसी तुम्हें ये सृष्टि दिखाई देगी। अगर तुम्हारा मन भगवदाकार है तो सब भगवान दिखाई देंगे, तुम्हारा मन कामी है तो सब कामी दिखाई देंगे। एमिन मन तेमिन भगवान, जैसा तुम्हारा मन वैसे ही तुम्हें भगवान का अनुभव। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, इसलिए अपनी भावना को सुधारो। भक्ति का फल है भाव शुद्ध हो जाना। अगर आप 5 वर्ष ब्रह्मचर्य रहे केवल इसलिए कि जो हमारी संतान हो वो बहुत देशभक्त, हरिभक्त, बलवान, विद्वान, ज्ञानवान हो, और आप नियम से दोनों भजन करो, और 5 वर्ष बाद गर्भाधान करके संतान उत्पत्ति के शास्त्र सिद्धांत अगर वो महापुरुष न पैदा हो तो बताना। अगर उठने में तुम्हें तकलीफ ना होने लगे कहना। अगर बादाम ज्यादा खाओगे तो लीवर खराब हो जाएगा। कुछ दिन बाद देख लेना, ये जो लोग कहते हैं ना कि अरे बाबा लोग सब कहते हैं, देख लेना तुम्हारे पुरखा पानी पा जाए। ब्रह्मचर्य एक वो महान आशीर्वाद है। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। सच्ची बुखार है, किडनी फेल है, दर्द है, एक नवीन उत्साह, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। जिस दिन आप अपने गुरु के हो जाओगे, भगवान के हो जाओगे, तो आपके अंदर एक तेज आ जाएगा, एक शक्ति आ जाएगी, सबसे लड़ने की सामर्थ्य आ जाएगी।